ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद हैं हम अयाज भाई जो अलशेख ग्रुप के सदर हैं माशाल्लाह। उन्होंने आज टंकी मार्केट के जो ताजिर यहाँ आए हुए हैं और नौ मुंतखब सदर जो एहतशाम अली सिद्दीकी और माशाल्लाह जावेद अहमद, इन लोगों को दावत पे बुलाया है और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, आज ये आपने दावत किस सिलसिले में रखी है? ये दावत इसलिए दी है कि हम लोग एक फैमिली के मेंबर हैं सारे। इसमें फैमिली मेंबर हैं, हम चाहते हैं जो इलेक्शन हो गए वो जिसमें जो भी तादाद होता है, दिल में कोई खराबी होती है, सब मीडिया भाइयों की तरह एक साथ मिलकर मार्केट के मुफाद में काम करें, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही एक साथ मिलकर काम करें। इसीलिए बुलाया, इसके अलावा इसमें कोई और मसला नहीं है। और बाकी थोड़ा सा ये कि SOPs का जो ख्याल खास तौर पर भी हो गया कि टाइमिंग 8 बजे की लियाकत मार्केट की क्या हर ताजिर आल कराची की हो गई है, उसके लिए एहतशाम भाई थोड़ा सा बयान दे देंगे, बता देंगे क्या टाइमिंग है, क्या मसला है। जी अभी ये यहाँ मौजूद थे अयाज भाई जो अलशेख ग्रुप के सदर हैं माशाल्लाह। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आज दावत का मकसद सिर्फ ये कि एक दूसरे से भाईचारगी और मोहब्बत और SOPs जो मामला अभी इस वक्त लॉकडाउन के चल रहे हैं कराची की मार्केटों के अंदर, उसके सिलसिले में कुछ बात की जाए। इन नौ मुंतखब सदर एहतशाम अली सिद्दीकी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अलशेख ग्रुप का, खुसूसन अयाज भाई का, राशिद भाई का, वसीम भाई का, बहुत सारे लोगों का जो इनके साथ शामिल हैं। उन्होंने इस मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया हमें और साथ में हमें दावत दी और साथ में जावेद भाई भी मौजूद है और जावेद भाई की पूरी काबीना मौजूद है। उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आए। और मकसद सिर्फ एक ही है कि ना हमारे पहले भी इख्तलाफात थे ना अभी इख्तलाफात थे। क्रिटिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल क्रिटिसाइज होना चाहिए। जो गलत हो उसको क्रिटिसाइज कीजिए, जो सही हो उसको अप्रिशिएट कीजिए, बस मेरी पैगाम ये। दूसरी बात ये कि जो भी हुआ जैसा भी हुआ वो वक्त निकल चुका, अब आगे की तरफ देखना है, आगे हमें मिलकर काम करना है। बेहतरीन बात है जी जनाब, देखा आपने अभी एहतशाम अली सिद्दीकी ने अपने मौजू के तहत जो बात कही कि हमने जो गुजर चुका वो गुजर चुका, आइंदा आने वाले मुस्तकबिल की बात करेंगे, माजी को भूल जाएंगे। जी एहतशाम भाई कुछ कह रहे थे आप? अभी जैसे अयाज भाई ने बोला कि कुछ लॉकडाउन के हवाले से, तो लॉकडाउन के हवाले से मैं पहले वजाहत दे दूं कि लॉकडाउन अब बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, तमाम दुकानदारों ने इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कराएगी। लेकिन उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल दी। नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने 8 बजे रात को दुकान बंद करनी है, सुबह खोलने का टाइम 6 बजे नहीं खुलती, लेकिन टाइमिंग 6 बजे की है, 6 से 8 तक की टाइमिंग है। और उसमें SOPs का खास ख्याल रखना है ताकि मास्क, सैनिटाइजर, जो भी इसके XYZ जो भी इसके लवाजमात हैं उसको पूरा करना है। दूसरी बात यह है कि जो हफ्ते के 2 छुट्टियों की बात हो रही थी अभी तक उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया है। तो लेकिन कल हमारी बातचीत है, कल मीटिंग है, उसमें भी हमारी AC साहब ने हमें बुलाया है। तो इंशाल्लाह उसमें हम बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे और शायद हम मजीद की सतह पे एक ही दिन मार्केट बंद करें, कुछ फ्राइडे हो, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। जी जनाब, ये थे हमारे साथ जामा टंकी मार्केट के नौ मुंतखब सदर एहतशाम अली सिद्दीकी जो आगाही कर रहे थे SOPs के हवाले से। जी आगे चलते हैं और बात करते हैं जावेद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम। जी जावेद भाई, क्या कहेंगे आज की तकरीब के बारे में जो दावत दी है अलशेख ग्रुप के सदर जो माशाल्लाह अयाज भाई हैं, उन्होंने आपको और एहतशाम भाई को और आपकी काबीना को और एहतशाम अली सिद्दीकी की काबीना को, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इतना ही कहूँगा कि जो अलशेख ग्रुप के जो सदर हैं जनाब अयाज भाई और उनके साथ उनकी पूरी काबीना, जिसके अंदर उनकी भरपूर मेहनत और जद्दोजहद के साथ वो मेहनत कर रहे हैं। और इनकी एक और ये काविश है कि हमारी जो मार्केट है जामा मार्केट टंकी, उसमें अभी इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन के बाद वहाँ पर हमारे जो सदर हैं जो मुंतखब हुए जनाब एहतशाम अली सिद्दीकी भाई, तो आज अयाज भाई ने जब मुझसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैं आपस में जो है ना भाईचारगी की फिज़ा को कायम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिलजुल कर ही ये सारे मामलों को देखा जाए। तो बहुत अच्छी काविश है और अयाज भाई ने आज उसको पूरा किया। और एहतशाम भाई की जो टीम है तो उनकी काबीना के लोग हैं वो भी बड़े खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए। और हमारा ताजिर दोस्त पैनल उसके सदर ईमान लोधी और मेरे तमाम अरकान उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए। और मैं अपने पैनल की तरफ से ये एहतशाम भाई को यकीनदारी कराता हूँ कि मार्केट की फलाह और बहबूद के लिए जो अच्छे काम है इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। और जब कभी भी हमारी ज़रूरत हो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ोन कीजिएगा, मैं खुद खड़ा होकर आऊँगा और हमारी पूरी काबीना आपके साथ खड़ी होगी।
जी जनाब, हमने देखा यहाँ पे जावेद अहमद जो टंकी के माशाल्लाह ताजिर हैं, उन्होंने एहतशाम अली सिद्दीकी के साथ खड़े होने का सबूत दे दिया और अपने काबीना के साथ भी ये कहा और एक वादा किया कि एहतशाम जब भी हमें हमारी जो नौ मुंतखब सदर एहतशाम अली सिद्दीकी हैं, जब हमें पुकारेंगे तो इंशाल्लाह उनकी एक पुकार पर लब्बैक करेंगे और मार्केट की फलाह बहबूद के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जी अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को खुशी हुई है ये जो लोगों दोनों ने बयान दिए हैं अपने मार्केट के मुफाद के अंदर। अच्छा, बात ये होती है कि ये जो मिले हैं हम लोग बैठे हैं और बैठ के जो बात कर मकसद था, असल मकसद जो मेरा यही था वो ये था कि दिलों के अंदर कोई रंजिश ना हो और जो मार्केट के जो भी काम करना थे। बताता हूँ अपोजिशन का मकसद क्या है। मैंने भी अपोजिशन जो कर रहा हूँ या मेरी 1 साल हो गया अपोजिशन को। अपोजिशन का मकसद ये होता है कि अगर कोई भी सदर हो, मार्केट का मुंतखब सदर हो, अगर अच्छे काम कर रहा है तो उसकी अप्रिशिएट करनी चाहिए, उसको साथ देना चाहिए भरपूर तरीके से। और अगर कोई गलत काम होता है तो आप तनकीद कर सकते हैं, तनकीद का कोई मसला नहीं है। तनकीद तब होता है जब गलत काम हो, परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ वो गलत काम है मार्केट के लिए, जाती तौर पे नहीं। यही काम मैं मार्केट में लेके चला हूँ, लेकिन मोहब्बत भाईचारे से और खास तौर पर इज्जत से, मोहब्बत की तरह बात करें, किसी लड़ाई किसी झगड़ा ना। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मार्केट की फिजा अच्छी रहेगी। टंकी मार्केट की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल शेख ग्रुप के सदर अयाज अहमद हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि इस दावत का मकसद सिर्फ दिलों को साफ करना और जोड़ने का मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और भी इनके लोग यहाँ बैठे हुए, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, अभी बात कर रहे थे हम अल शेख ग्रुप के सदर अयाज अहमद से। अब इनकी जो काबीना है इनसे भी बात करते हैं। यहाँ राशिद कुरैशी साहब बैठे हुए और वसीम भाई बैठे और माशाल्लाह हमारे कलम पैनल के जो एहतशाम अली सिद्दीकी की तरफ से आए हुए फरजंद अली भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनसे भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे इंशाल्लाह राशिद कुरैशी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राशिद भाई, आज दावत का मकसद तो बताएं। भाई बात ऐसी है कि टंकी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पाया तकमील पर पहुंचे। ताजिर इत्तेहाद पैनल और ताजिर दोस्त पैनल दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ है। एहतशाम भाई ने विन किया है, तो हमने सोचा कि भाई इन दोनों सुदूर को, अपने अपने पैनल के सुदूर को अपनी काबीना के साथ, कमेटी के साथ यहाँ दावत दी जाए और इससे जो है वो एक मैसेज जाता है अच्छा। मलीर के अंदर और भी मार्केट्स हैं, लोग देखेंगे, एक अवेयरनेस होगी कि यार किसी मार्केट में इलेक्शन हुए, यार वहाँ के इलेक्शन है, हमें क्या। लेकिन ये है कि ये एक मैसेज देना चाह रहे थे हम कि लोग, ताकि एक दूसरे से राब्ता जुड़े आपस में। मलीर की सतह पर कोई ऐसा इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला, मजबूत इत्तेहाद मार्केट की शक्ल में मलीर की मार्केटों का सामने आए इंशाअल्लाह ताला, उसी के लिए ये कोशिश थी। बहुत शुक्रिया। राशिद कुरैशी साहब से बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमारा मकसद सिर्फ इन पार्टी को जोड़ने का है और हमने ताजिर जो टंकी मार्केट है उन सबको मिलके और टंकी मार्केट के लिए काम करना है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुछ बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि ये टंकी मार्केट में सिर्फ एहतशाम अली सिद्दीकी की जीत नहीं, बाकायदा ये तमाम दुकानदार जितने भी ताजिर टंकी मार्केट के उनकी जीत है। जी अब बात करते हैं फरजंद अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी फरजंद साहब, क्या कहेंगे आज के बारे में, इस दावत के बारे में क्या कहेंगे? ये अयाज भाई ने दावत की थी दोनों पैनलों की और बहुत खुशी हो रही है कि सबके सब एक साथ बैठ के अच्छे माहौल में ये मामला अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, मार्केट के लिए भी और तमाम मेंबरान के एक दूसरे के दिलों से भी जो बुराइयां हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। और रही राशिद भाई की बात, अलायंस जो है बहुत पहले ही बनाया था और वो अभी भी कायम है। उसमें मलीर की तमाम मार्केट, तकरीबन 5-6 मार्केटें, तमाम का अलायंस बना हुआ है। एहतशाम भाई की कोशिशों से ये अभी तक ये कायम है अलायंस। और तमाम मार्केट के जितने भी अलायंस के सदर हैं, जिम्मेदारान हैं, इनको रिक्वेस्ट करते हैं मार्केटों के लिए, इस मलीर के लिए जितना हो सकता है अच्छाई की तरफ इनको लेके जाएं, अपने मेंबरान के साथ अच्छे तरीके से मामला मेंबरान को लेके साथ चलें, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो उसके अपने मेंबर हो, तमाम को एक साथ लेकर चले ताकि दिलों में किसी के लिए भी किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ ना हो। जी बहुत शुक्रिया। फरजंद अली भाई से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे दिल में कुछ नहीं है,
अब इंशाल्लाह माजी की तरफ नहीं देखेंगे, मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे और सब मिल के काम करेंगे अपनी इस मार्केट के लिए, उसका एक नाम करेंगे। और मैंने देखा कि मतलब माशाल्लाह जो आपकी हलबर्दारी हुई तो बड़ी एक तारीखी हुई, वो बहुत अच्छी हुई। मतलब मैंने आज से पहले टंकी मार्केट में राशिद भाई ऐसी हलबर्दारी नहीं देखी। मैं जा नहीं सका था, लेकिन मैंने भी सुना कि वाकई प्रोग्राम ऐसा हुआ है कि इससे पहले नहीं हुआ यार। वहाँ मुझे लोगों ने बताया। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मेरा तो काम ही यही है, मीडिया का मकसद रिपोर्टिंग करना। मेन चीज ये कि मैंने देखा कि वहाँ पे माशाल्लाह SHO सौदाबाद थे, SHO खोखरापाड़ थे, वकास नियाजी PTI के थे, और भी जो ताजे सदर मुंतखब थे जो मोहम्मदी मार्केट के थे, और माशाल्लाह हनीफ हाजी साहब थे, आपके अलशेख ग्रुप के सदर अयाज भाई थे, बहुत सारे लोग थे और माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। हम चलें ठीक है, बात करते हैं भी और भी लोगों से आपके। अल्लाह हाफ़िज़। मैदान में आ जाओ, तालियां होंगी इमरान लोधी के लिए। जी नाज़रीन, अभी हमारी बात हो रही थी माशाल्लाह राशिद कुरैशी साहब से जो शेख ग्रुप के वाइस चेयरमैन थे, और वो उनके साथ वसीम साहब बैठे हुए थे और फौजन अली भाई बैठे थे। अभी ये ताजिर दोस्त पैनल के जिनका इंतखाबी निशान फूल था, तो उसके साथ भी हमारे साथ इमरान लोधी साहब मौजूद हैं और याकूब साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान लोधी साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे आज की तकरीब के बारे में? हम बहुत शुक्रगुजार हैं अलशेख ग्रुप के, अयाज भाई के, राशिद भाई के और तमाम मेहमान के, जिन्होंने बड़े खुलूस और मोहब्बत से हमें इस दावत में इन्वाइट किया। बल्कि हमारी पूरी मार्केट, हमारे सदर एहतशाम अली सिद्दीकी साहब को भी बुलाया, जो बहुत खुशगवार माहौल के अंदर हम सब बैठे हुए आपस में तमाम मेहमान, और हम पूरी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे जामा मार्केट टंकी अलशेख ग्रुप का। और आइंदा इंशाअल्लाह इसी तरह मिलजुल के एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे यकीन दहानी दिलाते हैं, जैसे भाई भाई ने दिलाया है, हम भरपूर ताउन का इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद थे इमरान लोधी साहब। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि हम शाना बाशाना खड़े हैं अपने सदर नो मुंतखब एहतशाम अली सिद्दीकी के साथ, और उनकी हर बात पर लब्बैक कहेंगे इंशाल्लाह, और मिलकर काम करेंगे। हमारे साथ याकूब साहब भी बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, कैसा लग रहा है ये सब कुछ देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे तमाम बच्चे, चाहे वो आने वाली पार्टी हो चाहे हारने वाली पार्टी हो, लेकिन हमारे बच्चे हैं वो, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बड़ी खुशअस्लूबी से और मिल बांट के काम होगा। और सबसे ज़्यादा मैं एहतशाम भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि वो जीते, और जीतने के बाद उन्होंने हार भी पहना, और हार पहनने के बाद इस मैदान में दोबारा उतरे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और अलशेख ग्रुप के जो सरबराह हैं अयाज भाई और ये इनकी पूरी टीम ने हमें मदऊ किया है और हमें दावत पे बुलाया है, सिर्फ इस वजह से कि ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, दोनों ग्रुपों के साथ खड़े हुए हैं। इनकी मशल ये है कि जो भी मार्केट है मलिर के अंदर, वो सबको साथ लेके चलें, सब में जो कुछ भी नाइत्तेफाकियाँ हैं भाईचारे की फ़ज़ा कायम करें, मिल बांट के मोहब्बत और खुलूस से काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी मार्केट में भी इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा और वहाँ भी मोहब्बत उनकी से मशावरत से सारे काम होंगे। जो अच्छे काम होंगे हम उसमें तारीफ करेंगे, शाना बचाना चलेंगे। जो इख्तिलाफी काम होंगे हम थोड़ा सा इख्तिलाफ करेंगे, आगाह करेंगे, तो ये काम थोड़ा सा क्यों, पूरा क्यों नहीं करेंगे गलत काम पर? हाँ, थोड़ा सा भी है और पूरा भी करेंगे जो हो सकता होगा, और उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आगाह करेंगे, हम बताएंगे भी और उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि वो इस काम को पाया करने या जो गलती हो रही है उस गलती को मिलकर दुरुस्त किया जाए इंशाअल्लाह। चले नाज़रीन, ये थे हमारे साथ याकूब साहब जो अपनी बात का इजहार कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि मुझसे कोई भी मामला होंगे हम एहतशाम अली सिद्दीकी यानी जो हमारे 9 मुंतखब सदर हैं इनके साथ शाना बाशाना हर वक्त हर लम्हे खड़े रहेंगे।
जी नाज़रीन, यहाँ पे बात हो रही थी अभी हमारी, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों से बात हुई जो कलम पैनल से भी थे और फूल पैनल से भी थे, इनसे भी बात हुई। तो एक भाई हमारे ताजिर टंकी मार्केट जो यूसुफ भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम। जी जनाब, कैसा लग रहा है ये माहौल देख के? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और अयाज साहब जो अलशेख ग्रुप और की पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोनों हमारी टंकी मार्केट के बैनर्स को मदऊ किया और एक आपसी भाईचारे का जो है वो अच्छा सबूत दिया है। सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हम सब भाई आए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैदान में काम करेंगे हम और मार्केट की तरक्की के लिए। मेन हम लोगों का जो बैठना और इस वक्त बात करने का मकसद है वो ये है कि आपस में हम लोगों के मोहब्बतें बरकरार हों, आपस में मिलजुल के करें। और हमारा मकसद ही यही है कि हमने अपनी मार्केट को, अपने कारोबारों को तरक्की देनी है और आगे लेके चलना है। जी नाज़रीन, आपने देखा इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि मार्केट की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात एक कर देंगे, सबने ठान ली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जमील भाई, कैसा लग रहा है ये सबको आपस में एक साथ देखते हुए? तो ये लग रहा है कि अलशेख ग्रुप माशाल्लाह अयाज भाई उन्होंने दोनों ग्रुपों को हार जीत को नहीं सोचा और अपने घर मदऊ किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने अपने लिए हासिल किया और हम लोगों को शुक्रिया का मौका दिया। यह हमारे दोनों ग्रुपों के कारकुन जितने भी हैं, ये मार्केट के साथ चलने वाले लोग दिल खोल के खुशी से उन्होंने ये कहा कि जी हम साथ साथ हैं। इससे बड़ी और खुशी हमें क्या चाहिए? यहाँ कोई वो नहीं है अपोजिशन या कोई सदर या वो, सवाल यह है कि जी दुकानदार की हैसियत से मिलजुल के हम सब मिल के अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी कैसे नहीं हासिल होगी, अल्लाह हमें कामयाब करे। और ये रही बात कि ये अपोजिशन है या ये सदर साहब मार्केट के दुकानदारों ने मुंतखब किया है, हम सब का फर्ज बनता है कि उनका साथ दें और उनको कामयाब बनाएं। अब रहा अलशेख ग्रुप वालों ने जो हम लोगों को मदऊ किया, आज मैं अपने एक ताजिर इत्तेहाद पैनल की तरफ से इंशाअल्लाह इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। इनके जितने भी साथी हैं वो साथी हम उनके साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये मैं अपनी पैनल की तरफ से ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जमील साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लोगों से ये कहा कि हम सब मिलके एक साथ खड़े हैं, कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन इलेक्शन से पहले थी, इलेक्शन के बाद अपोजिशन खत्म कर दी। बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू सो मच। चलिए रेडी जी जनाब, यहाँ हमारे साथ टंकी मार्केट के और भी ताजिर मौजूद हैं जो माशाल्लाह अलशेख ग्रुप की तरफ से दावत में बुलाए गए हैं और ये सब इनसे भी राय ले रहे हैं। बाकी सबसे भी ली, इनसे भी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नबीउल्लाह भाई और असलम भाई और ज़हीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नबीउल्लाह भाई। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है दावत में इसमें? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इन्होंने प्रोग्राम किया। ये अपने राशिद भाई और अपने ये जो अयाज भाई, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने प्रोग्राम रखा और ये माशाल्लाह हम सबको बुला के बैठा के से हम सबको एक किया और कोई हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कमेटी जो मकसद अब जो आई है इंशाअल्लाह ताला उसके भी यही काम है कि हम सब मिलजुल के काम करेंगे मार्केट के लिए। किसी के दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केट के लिए ही काम होना चाहिए, मार्केट की तरक्की के लिए काम होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और आगे भी ये सब मिलजुल के ही काम करेंगे, किसी किस्म की कोई ऐसी मकसद बात नहीं होगी जो किसी के लिए। और हमारे ये राशिद भाई हैं और ये अयाज भाई, इनके लिए हम हमारी मार्केट के जितने भी हैं दुकानदार सब इनके साथ है। किसी किस्म की कोई मामला है हम आगे। जी जनाब, ये हमारे साथ है नबीउल्लाह भाई जो टंकी मार्केट के बहुत पुराने ताजिर हैं। इन्होंने भी यही कहा जो बाकी ताजिरों ने कहा कि यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ एक दावत नहीं है, एक दूसरे से जो भी इख्लाफात थे वो इलेक्शन से पहले थे वो ख़त्म हो गए और आज सब मिलकर खड़े होंगे अपनी टंकी मार्केट के लिए। जी असलम भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हमारी मार्केट में जो इलेक्शन हुआ बहुत अच्छी खुशगवार माहौल के अंदर इलेक्शन हुआ और इसके अंदर किसी किस्म में कोई बदमज़गी पाई नहीं गई और हम
शुक्रिया अदा करते हैं अपने एहतजाम भाई का और उनको खुशामदीद कहते हैं जो इन्होंने इलेक्शन जीता। और जो हमारा पैनल है वो जावेद भाई, ये इलेक्शन हमारे अब ये जो मकसद है ये मीटिंग बुलाने का, हम अलशेख ग्रुप का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला इनका दस्तरखान वसी करे। ये मकसद ये है यहाँ बुलाने का कि कुछ छोटी मोटी रंजिशें कच्ची रह जाती हैं उनको दूर किया जाए और उनको करीब लाया जाए। और ये हमारा एक घर है टंकी मार्केट जो है हम अपने घर से ज़्यादा इस मार्केट के अंदर वक्त गुजारते हैं। इस तरह अपने घर को हम रखते हैं साफ़ सुथरे माहौल के अंदर, हम भी चाहते हैं कि अपनी मार्केट को हम तो अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखें। और अच्छी बात है जो एहतजाम भाई ने बोली कि हम एक अलायंस बनाएं, अयाज भाई ने ये बात बोली कि मरीज सतह पे मार्केट का अलायंस बनना चाहिए। SOPs जी अभी आ रहे हैं, कोरोना वायरस के सिलसिले में अभी कुछ सख्तियाँ होंगी तो उस हवाले से बातचीत हुई है। तो 8 बजे की टाइमिंग बताइए, शाम में जाएंगे वहाँ बात करने के लिए। जब इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है तो दूसरे पे प्रेशर पड़ता है। शुक्रिया। चले जी, ये हमारे साथ थे मौजूद टंकी मार्केट के ताजिर असलम साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़हीर साहब, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसा लग रहा है यहाँ सब मिलकर बैठ गए यार? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने भतीजे राशिद का फयाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने सबको बुलाया और बुला के सबको एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया। और अल्लाह के हुक्म से मैं इन लोगों के लिए दुआएं करूँगा कि ये आगे बढ़े और अपना काम करें। और जो जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आई हुई हैं उन जिम्मेदारियों को ये सदर सेक्रेटरी पूरी कैबिनेट अच्छी तरह से निभाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ टंकी मार्केट के जो बहुत माशाल्लाह पुराने ताजिर हैं ज़हीर साहब, इनसे बात हो रही थी। इन्होंने भी यही बात कही कि आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज जी जनाब, आज हम अलशेख ग्रुप के जो बानी हैं अयाज साहब और माशाल्लाह जिसके वाइस चेयरमैन राशिद कुरैशी और वसीम साहब और खालिद डुबू के माशाल्लाह राशिद साहब और बहुत सारे अलशेख ग्रुप के यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं। और इनके साथ जो इनको दावत पे बुलाया गया था, इनसे सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि ये सब मिलजुल के बैठे हैं। ये मार्केट नहीं है, हमारा घर है और हम अपने घर के लिए सब मिलकर मेहनत करेंगे। तो राशिद भाई क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि टंकी मार्केट के दोनों पैनल यहाँ पर है, सबसे पहले इनका शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद पूरी टंकी मार्केट तमाम ताजिरों के सदर एहतिशाम अली सिद्दीकी हैं, ठीक है। इलेक्शन से पहले जो भी मामला थे हम गए, कैंप पर भी गए, दूसरे कैंप पर भी अयाज भाई गए, वहाँ जो भी ये एक हुस्न होता है इलेक्शन का कि वहाँ पार्टी हो रही है, वहाँ गैदरिंग हो रही है, ये सब हो चुका, इलेक्शन हो चुके। अब पूरी टंकी मार्केट के सदर एहतिशाम भाई हैं, सबको इनका बाजू बनना चाहिए, दोनों पैनल के तमाम कारकुनान को इनका बाजू बनना चाहिए। और जहाँ एहतिशाम भाई को अलशेख ग्रुप की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला इनके साथ खड़े हुए। ताजिर बिरादरी के लिए, उनकी आसानी के लिए कोई भी काम हो, अलशेख ग्रुप टंकी मार्केट की सदारत के शाना बशाना है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हाँ के पानी तो हुआ है, पहले लगे हुए। हाँ भाई हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम यहाँ मौजूद हैं टंकी में, वो उधर में जाकर मार्केट बोल रहा था जनाब। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मौजूद हैं हम ताजरान लियाकत मार्केट अलशेख ग्रुप के बानी अयाज अहमद के साथ।
ये लॉकडाउन के सिलसिले में और SOPs के सिलसिले में कोई बात करना चाहते हैं। देखते हैं ताजिरों से क्या खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अय्याज साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती और बरकतें और रहमतें SOPs के हिसाब से और मार्केट बंद करने के लिए खास तौर पर मेरे पास बहुत से दुकानदार आए, उनकी कॉलें आ रही थी कि यार ये हमारी लॉ अभी जुमेरात को दुकानें बंद हुई हैं, सील करी हैं, उसका कौन जिम्मेदार है। तो जनाब अय्याज साहब, इसके लिए जो आपके सदर जो नौ मुंतखब सदर हैं हनीफ गाजी साहब, उन्होंने पहले दुकानदारों को इन्फॉर्म तो किया होगा लॉकडाउन के टाइमिंग से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो वीडियो चल रही है वो चल रही है 8:20 में 21 मिनट में। आप चेक कीजिएगा सब जितने भी दुकानदार हैं, 8:21 में आप दुकान बंद करवाने की कोशिश बोल रहे हैं कि 8 बजे दुकानदार बंद कर रहे हैं। कौन सा दिन, कौन सी टाइमिंग, कौन सी तारीख, कुछ भी नहीं पता। उसके बाद आप मुझे उनको बोल रहे हैं दुकानदारों को कि भाई ऐसा इसका ख्याल रखें और 8 बजे दुकान बंद कर दें। आपके 8:21 में आप 8 बजे बंद करने का बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले दिन का बात कर रहे हैं, हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद 9:15 बजे 9:20 पे आ जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर अताउर रहमान साहब और वो चालान कर देते हैं दुकानों को सबों का और सील कर देते हैं, जिसमें लियाकत मंडी के बाहर की भी अंदर की भी दुकानें हैं। तो आप सदर हैं तो आपको भी चाहिए था, आपने अगर जो ऐलान करना था तो तारीख के हिसाब से बताना था कि भाई मैं 8:21 में बता रहा हूँ, दुकानें 8 बजे बंद होनी थी, मैं गलती से लेट हो गया हूँ और आज ही बंद करनी है 8 बजे। और आपको उठ के बंद करने थी इससे पहले कि दुकानदारों को चलाना, दुकानदारों की मार्केटें सील हो। अब जितने भी सील होंगे, जितने भी दुकानदार भी होशियार है, समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। अच्छा, उसके बाद होता यही है कि बाद में दुकानदार क्या करते हैं कि यार भाई आप हमें बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। तो जाहिर बात है अब तो हो चुका है और वजूहत ये आपके पता है आपके सामने के जिम्मेदार कौन है। 8 बजे की अगर मैं टाइमिंग बंद करने की बोल रहा हूँ तो मैं आपको 12 बजे दोपहर में इतला दूंगा दुकानदारों को कि भाई आप 8 बजे दुकानदार बंद कर दें, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है। अब 8:21 में आप ही बयान गलत दिया जा रहा है कि 8:21 में आप बयान दे रहे दुकानों को, तो इंशाल्लाह दुकानदार बेचारे बोलेंगे शायद हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद वो चलान हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है ये तयन करना, हम दुकानदार और आप दुकानदार का साफ नजर आता है कौन है। अच्छा, तीसरी बात आती है बंद करने की। अभी बोल्टन मार्केट के दुकानदार हैं, बोल्टन मार्केट के जो सदर है उन्होंने बोला है कि हमने अपने SDM से बात करी है, उनको बंद करने को उन्होंने कहा 2 दिन बंद करना। 2 दिन उन्होंने तयन करा है, इतवार का और पीर का, कि हमें इतवार पीर उन्होंने बोला सही होगा 2 दिन बंद करना, इतवार को पीर करो। अभी मैं ये चाहता हूँ जनाब सदर हनीफ गाजी साहब से और मार्केट वालों के उनकी भी राय, कीमती राय ली जाए सबों की। और हम चाहते हैं अगर 2 दिन, वैसे तो अल्लाह करे ना हो एक ही दिन बंद हो, और बिल पर अगर मजबूरन 2 दिन भी बंद होती है तो मेरे ख्याल से हमारी काबीना ने मशवरा करा है वो जुमेरात और जुम्मा बेहतर है, क्योंकि जुमेरात अगर बंद हो रहा है तो जुम्मा तो आ ही रहा है। 2 ये बंद हो जाए और इसके बाद अलग और हफ्ता इतवार हमारे कारोबार के दिन है, बाकी तयन आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर मैं और कुछ नहीं करता। डिबेट ये दुकानदारों के लिए था, दुकानदारों को बता चुका हूँ कि अगर 8 बजे की मैं अगर बंद करवाने के लिए बोलता हूँ कि 8 बजे बंद करो, तो मैं 8 बजे के लिए 7 बजे बोलूंगा, 6 बजे बोलूंगा, 5 बजे बोलूंगा, 8:21 में नहीं बोलूंगा कि 8 बजे बंद कर दो। 8 बजे बोलूंगा, इसका मतलब अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ और चलान हो जाता है आपको 9:30 बजे, तो उसका कौन जिम्मेदार है वो दोबारा तयन कर सकते हैं। आपके सामने कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वजह जिससे गलती उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, ये हम मौजूद थे अलशेख ग्रुप के जो सदर हैं अयाज अहमद, और इनके साथ इनके साथी भी हैं राशिद कुरैशी साहब भी यहाँ साथ बैठे हुए, इनसे भी पूछते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? बात ऐसी है कि जो हमारी मार्केट के सदर हैं हनीफ गाजी साहब, उनको वाज़ेह तौर पर बयान देना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे अवाम और दुकानदारों को समझ ही ना आए। कोई भी सिलसिला, मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दूँ, पिछले साल शब बारात के मौके पर मार्केट बंद नहीं हुई। इस साल बोर्ड घूमा तो उस पर मार्केट बंद हुई। एक रिट, आप सदर है, आप अपनी रिट को कायम कराएंगे ना। अगर आप कायम नहीं करा सकते उसको, तो आपने जो कमेटी बनाई हुई है, सुनने में आया है, हमें तो अभी तक यही नहीं पता, लोग सुनते हैं हंसते हैं, हमसे पूछते हैं यार तो भाई मार्केट का नायब सदर कितने हैं, सुना है 7 हैं, कोई कहता है 9 है। तो भाई हमें तो आज तक अपनी काबीना के बारे में ही नहीं पता कि कितने लोग हैं, क्योंकि इल्ला माशाल्लाह 1 मैन शो जो था जिसके लिए हम खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन लिया हमने और सारी बातचीत इतनी भागदौड़ मेहनत की, वो सारी मेहनत जो है ना हमारी इस वक्त हमें जाया होती नजर आ रही है, क्योंकि वो 1 मैन शो आज वहीं पर मौजूद है उसी तरीके से, कोई काबीना नजर नहीं आती। एक इंतकाल की खबर देने से जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ उन्होंने 1 साल में 4 खबरें चलाई हैं कि 4 लोगों के इंतकाल की गालिबा, और मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई खबर दी हो कि जी मार्केट में ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा। आपने 8:30 बजे जब ये ऐलान किया कि मार्केट 8 बजे बंद होनी चाहिए, आप ये बताएं कि हफ्ते से 8 बजे बंद होगी मार्केट, उसके बाद 9 बजे जो है चालान होना शुरू हो जाते हैं,
फिर सुनने में आया कि मार्केट के जो है वो कुछ लोग वहाँ मार्केट ऑफिस में बैठकर उन दुकानदारों को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि आपका चालान इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। ये सब क्या है भाई? आप वाज़ेह ऐलान करें, सदर है मार्केट के, अपने रेट को कायम कराएं। जी जनाब, हम यहाँ मौजूद थे ताजरान लियाकत मार्केट अलशेख ग्रुप के वाइस चेयरमैन राशिद कुरैशी बात कर रहे थे। राशिद कुरैशी साहब का और अलशेख ग्रुप के सदर का ये कहना कि इसका जिम्मेदार कौन है। इनसे और भी दुकानदार हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी जिब्रान, क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। ये बात दरअसल ये है कि जिस टाइम एसडीएम मार्केट के अंदर आया तो हनीफ गांची साहब उस टाइम कहाँ थे? दुकानदारों का साथ देना चाहिए था, तो उस टाइम हनीफ गांची बिल्कुल दुकानदारों के साथ नहीं थे। बाकायदा दूर से देख के नजारा कर रहे थे। एसडीएम सील पे सील करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई, कोई किसी की चीज नजर नहीं आई मार्केट के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, कहाँ की जगह लिखा हुआ है कि 8:20 के ऊपर आप ऐलान करो कि मैं मार्केट एसओपीज ये सारी चीजें ये सब कुछ करना था। आप 5 बजे करते, 4 बजे करते, 3 बजे करते, ये ऐलान पहले किया जाता है। उसके बाद 8:20 पे आप अचानक ऐलान कर रहे हो कि मैंने दुकानदारों को बोला है कि 8 बजे मार्केट बंद कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट बंद होने में आधे से 1 घंटा लगता है। तो हनीफ भाई ये बातें जरा सोचें। आप मार्केट के सदर हैं तो सदर वाली बात भी करें। ये ना करें कि दुकानदारों पे ये बात डालें कि 8 बजे मैंने बोल दिया था। प्लीज मेहरबानी, सदर हैं तो सदर वाला ओहदा दिखाएं और ये काम जो है वो उस काम के तरीके से करें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जिब्रान, ताजरान लियाकत मार्केट। इनके साथ भी मौजूद है हमारे साथ एक मार्केट के बहुत पुराने दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या कहेंगे? हनीफ भाई को तो हर बात को सोच समझ के जवाब और सवाल करने चाहिए, और वो तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सवाल और जवाब करते हैं, जबकि सबसे बड़े जिम्मेदार हैं लियाकत मार्केट के। माशाल्लाह, उन्हें तो इतना संभल के चलना चाहिए, सोचना चाहिए हम क्या कह रहे हैं, क्या करना है और हमें कैसे करना है। सिर्फ उन्होंने 8:15 बजे जो है ना, 8:20 पे जो है ना, उन्होंने अपनी तकरीर कर दी कि आपने ये करना है मार्केट। आप ये नहीं कहा कि अभी बंद करें, और सैनिटाइजर भी हम रखे हैं, मास्क भी हम रखे हैं। तो भाई सदर बनने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। दुनिया को रस्से बट रहे हैं, पथारों पे हर चीज जा रही है, लाइट उनके लिए हो रही है। लियाकत मार्केट से ये पता चलता है दुकानदार मुझे 100 रुपए देता है, 100 रुपए नहीं देता है, वो दुकानदार है, और पथारे वाला पथारा ही वाला है। हम लियाकत मार्केट के एक दुकानदार हैं और हमारी भी वहाँ बहुत अच्छी बात है। मेरे बाप ने भी इस लियाकत मार्केट में बहुत कुर्बानी दी है, खून पिलाया है, तो आज हम सिला दे रहे हैं, और ये हमारी मार्केट है, किसी की नहीं है। लियाकत मार्केट हम लियाकत मार्केट वालों की, और 1000 दुकानदार हैं। उन सबको जो है ना, सारों को कान खोलने चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि सच क्या है और गलत क्या हो रहा है। सारी बातें सोचें और फिर बोलें। जी जनाब, हमारे साथ ये मौजूद थे इस वक्त ताजरान लियाकत मार्केट, जो अपनी राय बता रहे थे, और इनका कहना ये है कि एसओपीज या दुकान बंद करने का लॉकडाउन टाइम जो भी था वो हमें इन्फॉर्म किया जाता, हमें बिल्कुल भी इसकी आगाही नहीं हुई और हमारी दुकानों को सील कर दिया गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और भी ताजिर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एसओपीज से मुताल्लिक जो है वो एक चीज़ और मैं थोड़ी सी यहाँ वादे करना चाहूँगा कि इस वीडियो के दौरान हनीफ भाई ने जो कहा कि गलियों को कुशादा करें और दीगर मामलात के बारे में, तो इस बारे में अलशेख ग्रुप इन राइटिंग हनीफ भाई को 3 मरतबा एप्लीकेशन दे चुका है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हनीफ भाई, उनको दावत दी गई है कि आप आए गली में। खुद जाती तौर पर मेरे से बात हुई है हनीफ भाई की, अयाज भाई से बात हुई है, और हमारे दीगर लोगों से मुख्तलिफ अकेले में जाती तौर पर उनकी बात हो चुकी है। लेकिन गलियां इस तरह कुशादा नहीं होती जिस तरह हनीफ भाई ने कोशिश की है। पाइप लगाकर छोटी गलियों को बंद कर दिया गया है, और उसके बाद लोगों को और मजीद बढ़ावा दिया गया है। उस बढ़ाने की वजह से रास्ते मजीद तंग हुए। नए पथारे जो लोगों को ये देखना चाहिए, ताजरान को, इस 1 साल में क्या कोई पथारा मार्केट में बढ़ा है? गेट के ऊपर जो लोग पहले से थे, उसके अलावा मजीद गेट को तंग करने के लिए कोई नई टेबलें लगी है? बिल्कुल लगी है, बिल्कुल नई। तो नई चीज़ों को सबसे पहले हटाया जाए जो इस साल लगी है, और जो बाकी पुराने लोग हैं उनको भी तरीके से। और ये रेट कायम, मैं फिर वही कहूँगा कि रेट कायम करने के लिए सदर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ना कि एक वीडियो बयान देके अपनी जान छुड़ाकर चले जाए। इससे काम नहीं चलेगा।
जी जनाब, हम यहाँ मौजूद थे अल शेख ग्रुप के साथ जो अपनी राय का वो लगा रहे थे और बता रहे थे कि मकसद ये कि हमारे जो सदर हनीफ घांची साहब हैं, इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया जो हमारी दुकानें सील हुई हैं, और जो हमारी दुकानें सील हुई हैं अगर ये हमें पहले इन्फॉर्म कर देते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब जितने भी मामलात हैं वो हनीफ घांची खुद निपटाएंगे या फिर अल शेख ग्रुप इसके साथ देगा। तो अल शेख ग्रुप इंशाल्लाह पहले भी साथ था ताजरान लियाकत मार्केट के साथ, और आज भी शाना बाशाना खड़ा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।